देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत एंड लॉ ऑफ कर्मा, ये हमारे द्वारा लिखी हुई दो प्यारी सी पुस्तकें हैं। ये कहाँ से लिखी गई, कैसे लिखी गई? ये यहाँ से लिखी गई और ऐसे लिखी गई, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ से और लिखा यहाँ से। मतलब अपने हाथों को चलाना पड़ेगा, अपने पैरों को चलाना पड़ेगा, अपने शरीर को चलाना पड़ेगा। जरा सोचिए, जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेस हैं, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कल्पना करते हैं एक्टर बनने की, एक्ट्रेस बनने की, अच्छा एक्टर बनने की कल्पना करते हैं, यहाँ से करते हैं, सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और जब सोचते हैं तो क्या वो सोच कर ही बन जाते हैं? ऐसा होता है क्या? वो 24 आवर में 16 आवर, उससे भी ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, काम करते हैं। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है उनको शूटिंग के लिए, और कितने मेकअप करने पड़ते हैं, ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं, और उसके अलावा भूखे प्यासे भी कई बार रहना पड़ता है। नींद कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तमाम तरह की बातें। कितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और तो और आप जब उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री जानेंगे, तो देखेंगे कि उनको बहुत बार भूखे रहना पड़ा, बहुत बार कपड़े ठीक से नहीं थे, बहुत बार मच्छरों से कटवाना पड़ा, यानी कि ऐसे खुली जगह पे सोना पड़ा, कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं पार्क में, कहीं कभी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो स्टार बनते हैं। वो रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सिर्फ किताब पढ़ लेने से आपका कुछ नहीं होगा। किताब आपको गाइड करेगी, आपको नियम बताएगी, आपको तरीके बताएगी और करने का ढंग बताएगी। करना आपको ही पड़ेगा। मैं अपने लाइफ में तमाम ऐसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें से एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। जब मैं बहुत ज़्यादा संकट में था और कर्ज में था, पैसे नहीं थे, कमाने की शुरुआत ही नहीं की थी, लेकिन खर्चे, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत हो गई। उस दौरान मुझे बस ये ख्याल आता था कि मैं किसी संत के यहाँ, किसी बाबा के यहाँ जाऊंगा और उनसे गुरु दीक्षा लूंगा तो क्या होगा, मेरी जिंदगी में धन आ जाएगा और मेरे संकट दूर हो जाएंगे और बहुत पैसा आ जाएगा। ये सोचता था, एक्चुअल में मैं ऐसा सोचता था कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और जल्दी से कुछ हो जाएगा। और जब मैं वहां जाता था तो मुझे कोई न कोई फी चार्ज पे करनी पड़ती थी, और उनके शिविर अटेंड करता था, रहने खाने का अपनी व्यवस्था, तो वो सारे पैसे भी मैं कैसे भी अरेंज करके ले आता था या कुछ बेच कर ले जाता था। यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी के कुछ गहने भी बेच कर ले आता था, राइट। दूसरी बात, और या तो मैं कर्ज लेकर पैसे जाता था, नहीं होता था, सच्चाई है। और ये सोचकर, इस उम्मीद पर कि ये शिविर कर लूंगा, ये कोर्स कर लूंगा तो वापस आऊंगा तो मेरी जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा एक बार किया, दो बार किया, और भी कई बार किया। तो मैंने देखा कि अचानक तो मेरे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है और कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा धन नहीं आ रहा है जिससे कि मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो मेरे गुरु ने बताया क्या था। मैंने ये देखा और ये समझा कि गुरु ने ये बताया कि देखो, मैं तुमको इससे उबरने का ये तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को अपनाओ और उसे फॉलो करो, उसको इस्तेमाल करो, उस पर काम करो और काम करो, बस प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें रिजल्ट आएगा। तो सभी ने लगभग यही बताया। तो मैंने कहा, जब सभी यही बता रहे हैं कि खुद करना है, तो फिर मैं इनके पास क्यों जाता हूं? तो मैं इनके पास सिर्फ इसलिए जाता हूं कि उनको पता है समस्याओं का समाधान, उपाय पता है, नियम पता है, सिद्धांत पता है, तरीके पता है। वो बताएंगे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ताकि मेरी समस्या दूर हो, मेरे संकट दूर हो, मेरी परेशानियां दूर हो, गरीबी दूर हो, कर्ज दूर हो और धन आए। तब मैंने उन नियमों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि इस किताब में भी यही बताया गया है, और कुछ नहीं। मैं आपके लिए कुछ नहीं करने वाला हूं। इस किताब के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को बताता हूं। यही है आकर्षण का सिद्धांत कि आप सोचिए और विश्वास करिए और उसे पाने के लिए काम करिए। जब आप काम करेंगे तभी इस किताब को खरीदने का फायदा है, पढ़ने का फायदा है। जब इसमें बताए गए नियमों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको लाभ मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अन्यथा दुनिया का कोई भी इंसान आपको ना ही कर्ज से मुक्त करेगा, ना ही कोई तंत्र मंत्र आपको कर्ज मुक्ति दिला सकता है, या ना ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति, संत बाबा, ऐसा भगवान भी नहीं आपके पास आने वाला है कि आपको अचानक करोड़ों रुपए दे दे और आप अमीर बन जाएं और गरीबी से अमीरी की तरफ चले जाएं। जरा सोचिए, आपको 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए संभालने की ट्रेनिंग नहीं। आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो आप उस पैसे को संभाल लेंगे क्या? नहीं संभाल पाएंगे।
क्योंकि उस पैसे को संभालने के तरीके भी आपके पास होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग यहाँ से होती है। यहाँ से आपको सीखना है और यहाँ से आपको करना है। अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूं तो ये किताब मेरे हाथ में रहेंगे क्या? गिर जाएंगे। मैं सिर्फ बोलता रहूं और सिर्फ दिमाग में सोचता रहूं तो क्या सारे काम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप इस भ्रम में ना पड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो काम करता है, चाहे आप इसके बारे में जाने या आप ना जाने। काम कैसे करता है कि आपका जो ये सेंटर पॉइंट है ना, दिमाग जिसमें विचारों की शक्ति भरी हुई है, सोच की शक्ति भरी हुई है, यहीं से होल यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। यहीं पे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से आप सोच रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जा रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। वही वो जिन्न है जिस जिन्न की बात रोंडा बर्न ने किया है डॉक्यूमेंट्री मूवी द सीक्रेट में, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हैं। और वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि आपके पास एक ऐसा चिराग है जिसे आप घिसते हो तो उसमें से एक जिन्न निकलता है और वो बोलता है कि हुक्म मेरे आका, आप जो भी इच्छा करेंगे मैं आपकी हर उस इच्छा को पूरी कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कॉन्शियस माइंड रूपी अलादीन है, राइट? कॉन्शियस माइंड रूपी अलादीन है। अब अलादीन सबकॉन्शियस माइंड रूपी चिराग को घिसता है और उसके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां हैं वो बाहर आ जाती हैं। जरा इसको इस तरह से भी समझिए, फिर से समझिए, दोबारा समझिए कि आप मान लीजिए, इस बात को खत्म कर लीजिए और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। मान लीजिए कि आप अलादीन हैं और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो है चिराग, जिसे आप घिसेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड रूपी जो जिन्न है वो बाहर निकल कर आएगा और वो कहेगा हुक्म मेरे आका। मतलब कि जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वो पूरा कर देगा। यानी कि वो जिन्न जाएगा और पूरा करके लाएगा। वो जिन्न ही यूनिवर्स ब्रह्मांड है, वो जिन्न ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप अपने भीतर के उस जिन्न को बाहर निकालने का तरीका खोजिए, और वही तरीका इस बुक के अंदर है। वही तरीका रोंडा बर्न ने द सीक्रेट में बताया है। और आकर्षण का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नियम है, आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा नियम है, यानी कि सिद्धांत और आकर्षण, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत यानी कि आकर्षित करने वाला एक नियम। कोई भी चीज आकर्षित होती है आपकी तरफ, खिंचती चली आती है, खींच कर आती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके पास खींच कर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप उसको चाह रहे हैं, आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप उससे प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आएगी। लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको हर समय अच्छा फील करना पड़ेगा। हर समय आप उस वस्तु को पाकर जो भी उससे करने वाले हैं, जो भी उससे लाभ लेने वाले हैं, वो सब विजुलाइजेशन में करना होगा। जब आप ऐसा करने लगेंगे, जब ऐसा आप सोचने लगेंगे, तो आपके पास वो सारी चीजें आएंगे। मेरे पास ये आकर्षण का सिद्धांत, ये पुस्तक आई है, मतलब मैंने इसमें इतनी व्यवहारिकता से सारी चीजों को लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आकर्षण का सिद्धांत के नियमों को आपको जल्दी से फॉलो करना है या कुछ ऐसा करना है या बहुत कठिन चीज है। ये कठिन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जो बिल्कुल ही आसान है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो कुछ भी करते हैं वो यहाँ से सोचते हैं, महसूस करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? बुरा, अच्छा। बुरा सोचते हैं तो आपके लाइफ में बुरी चीजें आकर्षित होकर आ जाएंगी। अच्छा सोचते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आकर्षित होकर चली आएंगी। बस यही है आकर्षण का सिद्धांत। तो मैंने आज इस वीडियो में एक छोटा सा अपनी लाइफ का जो लाइव एग्जाम्पल है, घटना है, उसको एक्सप्लेन किया है कि मैंने कैसे कैसे उन चीजों को सीखा और समझा। और जब मैं समझ गया इन सारी चीजों को तो मैं कहीं भी जाना बंद कर दिया। असल में ऐसा नहीं है कि मैं उन गुरुओं को फॉलो करना बंद कर दिया। वो गुरु जितने भी मेरे हुए हैं और जिनको मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं किसी भी गुरु के द्वारा बताए हुए किसी भी ज्ञान को रिसीव कर लेता हूं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, और अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट करता हूं, अपने प्रोफेशन में इंप्लीमेंट करता हूं, और लिखने में इंप्लीमेंट करता हूं। उन सारी चीजों को लिखता हूं और हर दिन मैं लिखता हूं और लिख लिख कर मैं यहां तक पहुंच गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक किताब कोई भी एक व्यक्ति खरीदेगा, मुझे कितने मिलेंगे? 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन इस किताब से वो 500 करोड़
1000 करोड़ या उससे भी ज्यादा करोड़ कमा सकता है। इतनी कीमती ये किताब है, उसको फायदा होगा। चलो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा चेंज होगा। अगर उसने किताब खरीदी और उसको पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लिया, उसमें बताए हुए जो नियम है वो जानबूझकर नहीं फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इन नियमों को फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि उसको इससे फायदे होने लग जाएंगे। जब उसको फायदे होने लग जाएंगे तो वो निश्चित रूप से इन नियमों को फॉलो करेगा, और जब नियमों को फॉलो करेगा तो उसको फायदे होंगे। जब उसको फायदे होंगे तो हमें तो ऑटोमेटिक फायदा हो ही जाएगा। मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये किताबें लिखता हूँ। मुझे मालूम है कि आकर्षण का सिद्धांत क्या है, मुझे इसके रहस्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, इसलिए तो मैं ये सारी चीजें करता हूँ। मैं निश्चिंत रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि करूंगा तो मिलेगा, फिर सोचने से नहीं मिलेगा। सोचता हूँ फिर करता हूँ, सोचता हूँ फिर करता हूँ, सोचता हूँ फिर करता हूँ। आपको भी यही करना है। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।